अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक एंड बैक with another sequence of the related topic, and the topic is characterization about the astrologer's day 2.3.3, and this video is and last video of the characterization, and the next topic will be suspense. Okay, here this will be upload after this video. Okay, so let's start. The only thing the astrologer didn't know anything about was astrology. एक वाहिद चीज़ वही थी जिसके बारे में एस्ट्रोलॉजर नहीं जानता था, वो थी एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी ही थी जो एस्ट्रोलॉजर नहीं जानता था. This line can be used as satire or ironically we can use this line. Okay, though, so because the story is about the astrologer and the day of the astrologer, the particular one day of astrologer, how he spent his day on the road, in between trespassers, in between other another accommodated business was there, and how he has passed his day. And instead of being astrologer, he tried to convey people about the astrology, and he is himself not aware about the astrology. Okay, so the next line is blocked by the double inverted comma. No, next line not, because the whole paragraph is blocked with the double inverted comma, so the paragraph is important, I must say. He was a much strange he was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. जो लोग उसके पास आते थे, उन्हें यहाँ कस्टमर्स के यहाँ जा रहा है, वो भी उतना ही, वो एस्ट्रोलॉजर वो भी उतना ही मासूम था, अनजान था सितारों की नॉलेज से, जितना कि वो मासूम कस्टमर्स हुआ करते थे. ठीक है, जो अननोन लोग उसके पास आते थे, वो जितने ज़्यादा अनजान हुआ होते थे, वो भी उतना ही अनजान था. बट इट डिडेंट सीम टू मैटर एट ऑल. बट ऐसा दिख नहीं रहा था कि ये कोई मसला है. उसका अनजान होना, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, और उसका अनजान होना कोई मसला नहीं है. ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन. वो ऐसी बातें कहता था जो हैरान करती थी सबको और खुश करती थी. दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी. यही एक चीज़ मैटर ऑफ स्टडी है, यही एक चीज़ मुताला करने के लिए मसला रखती है, यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि वो किस तरह की बातें कर रहा है. लोग उससे खुश हो रहे हैं, लोग उसकी बातों से हैरान हो रहे हैं. ठीक है, प्रैक्टिस एंड श्यूट गेस वर्क. बहुत ज़्यादा उसने इस चीज़ पे मश्क कर रखी थी, प्रैक्टिसें थी, उसकी प्रैक्टिस थी, और बहुत ही ज़्यादा चालाकी से वो लोगों के जहन को पढ़ के गेस वर्क किया करता था. ठीक है, सूझी समझी बातें, सोची समझी सूझबूझ वाली बातें किया करता था. सो द नेक्स्ट पैराग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. वी thus have a perfect portrait of an astrologer. By the camera. Okay, now it's okay. We thus have a perfect portrait of an astrologer. जबकि हमारे पास एक पूरी मुकम्मल तस्वीर है, हम उसे समझ सकते हैं, उसकी नक्श निगारी कर सकते हैं. एक एस्ट्रोलॉजर की मुकम्मल तस्वीर है हमारे पास. ठीक है, द लाइक्स ऑफ होम वी ऑफन कम across almost daily in our own marketplace and township. ठीक है, हम खुद ये बात पसंद करते हैं कि अक्सर हम उन ऐसे लोगों के पास से गुज़र रहे होते हैं, या हम वो लोग हमारी तरफ से गुज़र जाते हैं रोज़ाना की ज़िंदगी में. ठीक है, तकरीबन रोज़ाना हमें ऐसे लोगों से गुज़रना, वो हमारी तरफ से गुज़र जाते हैं या हम उनकी तरफ से गुज़र रहे होते हैं. मार्केटों में, बाज़ारों में, सड़कों में इस तरह के लोग अक्सर मिलते हैं. बहुत सारे पत्थर बिखेरे हुए होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर डाल रखी हुई होती हैं उन लोगों ने, और बहुत सारी ऐसी बातें कह रहे होते हैं वो जो हमें सुनकर बहुत ही ज़्यादा हमें कुरियोस कर रही होती हैं वो चीज़ें. ठीक है, इन आवर ओन मार्केट प्लेस एंड टाउनशिप, हमारे टाउन में, हमारी बाज़ार की जगहों में. ठीक है, एंड इवन दो वी मे हार्बर डाउट्स अबाउट देयर नॉलेज ऑफ स्टार्स. ठीक है, और या जबकि हम जान रहे होते सारी चीज़ें, हमें इन चीज़ों पे शक व शुबहात भी हो रहा होता है, लेकिन हम उन चीज़ों पर और उनकी बातों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं. कहीं ना कहीं हमारा सेंस जो है उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है. वी डू फील टेम्प्टेड टू कंसल्ट देम टू
नो वॉट फ्यूचर हैज़ इन स्टोर फॉर अस। और हम ये महसूस अपने अंदर एक तरह से टेम्पटेशन फील होता है हमारे अंदर, हम ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि हमें उनसे कंसल्ट करना चाहिए, हमें उनसे बातें करनी चाहिए, ताकि वो हमें ये बता सकें कि हमारे लिए फ्यूचर में क्या जमा है। ये पैराग्राफ और ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ था, जो ये फुल डबल इन्वर्टेड कॉमा से ब्लॉक किया गया है, तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगी कि आपने स्क्रीनशॉट लेनी है और एज वर्ड बाय वर्ड इसको लिखना है ब्लैक पेन से और एनी अदर कलर पेन। और एक आयरनी है, फ्रॉम द ट्रूथ विच इज़ ट्रूथ इन आवर सोसाइटी, इन आवर ओन लाइफ्स। ओके, सो हमें इस दिमाग में रखते हुए इस बात को आंसर शीट पे इसी तरह लिखना है कि जो हमें किताब नॉलेज दे रही है। ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाएं और उसके बाद हमने अपने वर्ड में अपना ही कोई इंसिडेंट डाल देना है। याद रहे कि आंसर जो है वो रिलेटेड टू योर ओन बुकलेट होना ही चाहिए। ये एक शर्त होती है MEG में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम में अगर आपने आंसर दे रहे हैं तो इस यूनिवर्सिटी का एक रूल ये है कि आपने अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू द बुकलेट ही आंसर होना चाहिए। ओके, सो मुझे लगता है मैंने वीडियो को अच्छी तरह से कंप्लीट किया है, एंड देन आई विल मेक अनदर वीडियो। इफ़ एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी इन्फॉर्मेशन एनीबडी नीड्स, देन कम टू कमेंट सेक्शन एंड आस्क मी। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।